नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई रीडिंग लेके, जिसमें हम ये पता करने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है, वो कब तक चलेगा, कौन से महीने तक चलेगा, कब खत्म होएगा, और उस साइकिल को खत्म करने के लिए या जो भी मैसेजेस आते हैं हम उसको देखने वाले हैं। तो कैंसर, कर्क राशि, हम सबसे पहले आपके बारे में जानने वाले हैं कि आपका साइकिल कौन सा चल रहा है कार्मिक। आपके जीवन में कौन सा साइकिल चल रहा है और कब तक चलेगा। ओम नमः शिवाय। कैंसर, आपका कौन सा कार्मिक साइकिल अभी चल रहा है। द डेविल। कैंसर, आपका जो कार्मिक साइकिल चल रहा है वो कहीं ना कहीं टेम्पटेशन का चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो रहे हो अलग अलग लड़कों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग रिलेशनशिप से। कुछ लोगों को बैड हैबिट्स लग चुकी हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कोई भी ऐब करना, कोई नशा करना जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आप लोगों की, मतलब बहुत नेगेटिव हो गए हो अपनी लाइफ को लेके, खुद को लेके। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि नज़र की प्रॉब्लम भी बहुत चल रही है, कि आपको बार बार नज़र लग रही है, या आपके साथ ना ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और ये सिचुएशन दिख रही है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ धोखा धड़ी, हार्ट ब्रेक, किसी को खोया हो आपने अपने जीवन में। ये साइकिल से आप अभी उभर नहीं पाए हो, ये साइकिल आपकी चल रही है। किसी ने आपको धोखा दिया हो, इमोशनल पेन किया हो, या जीवन में कोई ऐसी स्थिति घटी हो जिससे कि आप एकदम हर्ट हो गए, आप टूट गए, आप बिखर गए, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, आप हील ही नहीं कर पा रहे अपने आप को उससे। हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं ये चीज़ें, तो आप उससे अभी तक बाहर ही नहीं निकाल पा रहे अपने आप को। जो इमोशनल पेन आपके अंदर एक दबा हुआ है ना, जैसे आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या जैसे आपके साथ किसी ने कुछ कर दिया हो। ये एक ना ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे जो चीज़ आपके साथ हुई थी आपको पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक छुपी हुई हिडन चीज़ें भी थी आपके साथ। तो ये चीज़ें देख रही हूँ कि आप इनसिक्योर हो अपनी लाइफ में, और एक ही उसी चीज़ को लेके ना बैठ गए हो। जो आपके साथ जो इमोशनल पेन जो आपने देखा, जो आपको किसी ने धोखा दिया, या आपके साथ आपका कोई रिश्ता ब्रेक हुआ, आपको कोई छोड़ के गया, जो लोग मैरिड थे उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई रिलेशन था, कोई लड़ाई झगड़े हुए उसकी वजह से, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई, ये आपका कार्मिक साइकिल ना चल रहा है और आप उसको पकड़ के जैसे बैठ गए हो, आप उसे बाहर ही नहीं निकाल पा रहे। अभी कब खत्म होगा हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से ईयर में खत्म होगा, फिर कौन से मंथ में खत्म होगा। कैंसर, ये आपका कार्मिक साइकिल मैं देखती हूँ कौन से कुछ लोग का तो यहाँ पे ना करप्शन से रिलेटेड भी चल रहा है, कि आपको किसी ने ट्रैप कर लिया हो, किसी ने आपको फंसाने की कोशिश करी हो, ये चीज़ है। और कुछ लोग तो यहाँ पे मैरिटल अफेयर में इसलिए चले गए, या पार्टनर था दूसरी तरफ, इसलिए लस्ट की वजह से, मतलब एक टेम्प्ट हो गए आप, मतलब शॉर्ट टाइम टर्म के लिए, फिर वो गलती हो गई आपसे, वो मिस्टेक ना जैसे पकड़ के बैठ ही गए हो। तो ऐसा कोई साइकिल, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो सबके जीवन में ये अलग अलग होगा ना, हर एज ग्रुप के लिए। तो मैंने वो जिस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपके साथ क्या मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन से ईयर में ये आपका कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। ओवर थिंकिंग का, हार्ट ब्रेक का, इमोशनल पेन का, किसी को खो दिया, आप उसको निकाल ही नहीं पा रहे, बैठ गए उसको पकड़ के। कुछ लोग के तो यहाँ पे सेविंग्स भी नहीं हो रही हैं, ये भी दिख रहा है कि पैसे भी बहुत खर्च हो रहे हैं। ठीक है, चलिए कब तक खत्म होगा ये। 2026, ये जो आपका साइकिल है ये 2028 में ख़त्म होगा, 2028 में। इस साल तो आप लड़ोगे अपने आप से कि मुझे भूलना है, मुझे भूलना है, मुझे दिमाग से निकालना है, धीरे धीरे ऐसा करोगे। ठीक है, लेकिन 2027 में थोड़े थोड़े से जैसे सपने आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, मतलब थॉट्स में रहेंगी चीज़ें। लेकिन 2028 में आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। कोई नया जो भी शुरू होगा ना, उस नएपन से, उस नई चीज़ से आप उस पुरानी चीज़ को भूल जाओगे। तो अभी इसको कंप्लीटली भूलने में, इस पेन को हील करने में अभी टाइम लगेगा। अब मैं ये भी देख रही हूँ कि 2028 में कौन से मंथ में एकदम 100% ख़त्म हो जाएगा। जून 2028,
जून 2028 में आप कंप्लीटली इस पेन से, इस दुख से, ये जो बात आप पकड़ के बैठे हुए हो, इससे आप बाहर निकल जाओगे। कुछ लोगों के ऊपर तो नेगेटिविटी भी है, जैसे किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर भेजी हो, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके साथ करने की कोशिश करी हो, वो भी है जो आपसे चिपकी हुई है। कुछ राहु का प्रभाव है। राहु क्या, ये सारी चीज़ें, नज़र, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ये सब देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म होंगी जून 2028 तक। अगर ये जल्दी ख़त्म करनी है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हैं, तो नेगेटिव चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, हम ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको क्या करना चाहिए? करेज, शनि की रेमेडीज करनी है आपको, ठीक है। आपको शनि देवता को वो तेल दान करना है। आप ना मस्टर्ड ऑयल दान करिए। और जो लोग ये नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं, आप लोग ना जिम करना शुरू करो, वर्कआउट, मतलब पसीने निकलने चाहिए। आप वर्कआउट शुरू करो, पसीने निकालो। और जो लोग ये तेल दान करने वाला काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, कटोरी में सरसों का तेल लिया, अपना चेहरा उसमें देखा और अपनी छाया देख के उसको दान कर दो शनि महाराज को, ठीक है। और आप ये भी नहीं कर सकते तो आसपास कोई शनि देव का अगर मंदिर है तो वहाँ पे विजिट करो, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब जो लोग फॉरेन में रहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, जो जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, वो क्या करेंगे फिर? अब आप लोग क्या करोगे कि आप ना अम्ब्रेलाज, ब्लैक कलर का जो काला अम्ब्रेला होता है ना, वो आप एटलीस्ट 4 अम्ब्रेलाज जो है वो डोनेट कर दो, आप उसको ना दान कर दो। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और एवरी सैटरडे आप हनुमान चालीसा भी पढ़ो, ठीक है। और आप शनिदेव के मंदिर भी जाओ, तिल दान करो, मंदिर में तिल दान कर दिया, और महादेव को जल चढ़ाओ और रुद्राभिषेक कराओ। ये आपके ऊपर कोई जो नेगेटिविटी है ये खत्म करेगा उसको, ठीक है। तो आप ये करा सकते हो। तो मैंने हर टाइप के लोगों के लिए जो करा सकता है, मैंने ये आप लोगों को बता दिया है। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग में। तब तक आप मेरा इंतज़ार करें, मैं फिर से नई रीडिंग लेके आऊँगी। हर हर महादेव। ओम नमः।